मैं डॉक्टर M.K. पांडे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय J.P. वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन की ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के तहत मैं M.A. समाजशास्त्र के द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र द्वितीय सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी के इकाई 3 में वर्णित सामग्री तथ्यों का चित्रमय प्रस्तुतिकरण डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वास्तव में जब हम अनुसंधान में तथ्यों का संग्रहण कर लेते हैं, तथ्यों को हम सारणी में विभक्त कर लेते हैं, निष्कर्षों को बना लेते हैं, तब हम अपने अनुसंधान को और सरलता से प्रस्तुत करने के लिए या तो चित्रों के द्वारा उसे प्रदर्शित करते हैं या आलेखों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ पर चित्रमय प्रदर्शन या आरेखी प्रस्तुतिकरण या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विषय की चर्चा करेंगे। वास्तव में चित्रमय प्रदर्शन तथ्यों को प्रस्तुत करने की एक दृष्टिगत प्रविधि है, विजुअल टेक्निक है। इस प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम प्लेफेयर ने 1786 में अपनी प्रसिद्ध कृति कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल एटलस ऑफ इंडिया में किया और उन्होंने तथ्यों को या फैक्ट्स को बिंदु रेखी प्रदर्शन एवं चित्रमय प्रदर्शन के द्वारा प्रस्तुत किया। वास्तव में जब तथ्य सारणी के रूप में होते हैं और सारणी काफी बड़ी होती है तो उसे समझ पाना काफी कठिन होता है। उसको समझने के लिए मस्तिष्क पर काफी बोझ पड़ता है। जब हम इन तथ्यों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो चित्र सरल होते हैं, चित्र बोधगम्य होते हैं, चित्रों की आपस में तुलना की जा सकती है और चित्रों के द्वारा अलग अलग जो फैक्ट्स हैं उनकी अलग अलग विशेषताओं को आसानी से समझी जा सकती है। चित्रमय प्रदर्शन का उपयोग आज विभिन्न माध्यमों में, समाचार पत्रों में, विभिन्न प्रलेखों में, दूरदर्शन में, राजनीतिक विश्लेषणों में हो रहा है। हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में अभी वर्तमान समय में बहुत सारे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं ये भी चित्रमय प्रदर्शन का उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता इस आधार पर भी जाहिर होती है, किसी ने ठीक ही कहा है कि एक चित्र 1000 शब्द के बराबर होते हैं। चित्रमय प्रदर्शन की इसी उपयोगिता को एक और दृष्टांत के द्वारा मैं बताना चाहूँगा। बहुत पहले 1973 में जब भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन किया था तब उसने नारा दिया था, हम दो हमारे दो। और यह नारा गांव में दीवालों में लिखा हुआ होता था बड़े बड़े अक्षरों में। इसे गांव की अशिक्षित महिलाएं नहीं पढ़ पाती थी। बाद में भारत सरकार को अपना यह नारा बदलना पड़ा और उसने इस नारे के साथ ही साथ एक पुरुष और एक महिला और उसके साथ
एक लड़का और एक लड़की का चित्र इस नारे के साथ प्रस्तुत किया, तब गांव की महिलाओं को समझने में आसानी होने लगी कि क्या यहाँ सामने चित्र पर क्या प्रदर्शित हो रहा है, इसका मतलब क्या है। तो इस प्रकार से चित्र में प्रदर्शन की उपयोगिता हम स्वयं ही अपने आप में सिद्ध होती है। चित्र में प्रदर्शन की उपयोगिता की चर्चा करते हैं तो चित्र आकर्षक होते हैं और प्रभावशाली होते हैं। अगर आंकड़े एक तरफ रखे होते हैं तो आंकड़े हमें या हमारा ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर पाते, जबकि चित्र आसानी से हमारा ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लेता है। और चित्र प्रभावशाली भी इसलिए होता है कि वह आसानी से हमें समझ में आ जाता है। चित्र में प्रदर्शन की और उपयोगिता यह भी है कि यह बोधगम्य होता है। अगर हम दो चार आंकड़े आपस में सारणी में हैं तो उससे किसी विषय वस्तु का बोध नहीं होता या बोधगम्यता का स्तर का पता नहीं चलता। जबकि हम चित्रों को देखते हैं तो चित्रों को देख करके हम फैक्ट्स को या तथ्यों को या तथ्यों को आसानी से बोध कर पाते हैं। चित्र में प्रदर्शन की एक और उपयोगिता है कि चित्र जब सामने होते हैं तब हम उन्हें आसानी से तुलना कर लेते हैं, जबकि जब आंकड़े सामने होते हैं तब उस आंकड़ों को समझ करके और दिमाग में ले करके उसकी तुलना हम कर सकते हैं, जबकि चित्र अपने आप ही तुलनात्मक रूप से अपना प्रस्तुतिकरण हमारे सामने दे देते हैं। चित्र में प्रदर्शन की यह भी उपयोगिता है कि इसके द्वारा हम इसे आसानी से बना सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इसमें लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो यह है इसकी उपयोगिता। आइए हम चित्र में प्रदर्शन की सीमाओं की चर्चा करें या इसकी कमियों की चर्चा करें कि चित्र में प्रदर्शन की क्या कमियां हैं। वास्तव में जो चित्र में प्रदर्शन होता है उसकी कुछ कमियां तो हैं, क्योंकि चित्र सही जो संख्या है वो संख्या को प्रस्तुत नहीं कर सकता। कई बार हम जो पैमाना लेते हैं उस पैमाना से एकदम दशमलव के आगे के अंक तक सही पैमाना लेकर के सही चित्र नहीं बना सकते। दूसरा है मूल्यों का सूक्ष्मांतर हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। दो फैक्ट्स हैं और उन दो फैक्ट्स के मूल्यों में कितना अंतर है, इस अंतर को हम चित्र द्वारा बहुत आसानी से नहीं दिखा सकते। चित्रों को बनाना और सीखना और प्रस्तुत करना अपने आप में एक कठिन कार्य होता है। साथ ही चित्रों कभी कभी लोग गलत पैमाने लेकर के चित्रों को ऐसा प्रस्तुत कर देते हैं कि लोग दूसरी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। मतलब कई बार चित्रों का मिसयूज होता है। तो यह है चित्र में प्रदर्शन की सीमाएं। अब हम चर्चा करते हैं चित्र बनाने के नियम या एक श्रेष्ठ चित्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो जब हम चित्रों को बनाते हैं तो बाकायदा उसमें क्या क्या बिंदु होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले तो चित्र का एक उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए, ताकि और शीर्षक में कम से कम शब्दों का प्रयोग हो। जब हम उपयुक्त शीर्षक दे पाएंगे तभी हम चित्र को आसानी से समझ पाएंगे। दूसरी जो बात है उसमें सही पैमाने का उपयोग हो। धरातल हमारा किस प्रकार सा है और उस धरातल में कैसे पैमाने का उपयोग करके कितना बड़ा चित्र बनाएंगे, इसका भी हमें बोध होना चाहिए, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तीसरी जो बात है, हम संकेतों का सही प्रयोग करें कि संकेत जो दे रहे हैं वो संकेत एप्रोप्रिएट है कि नहीं, जिसे हम जिन चीज़ों को हम बताना चाह रहे हैं वो चीज़ सामने आ रही है कि नहीं। तो संकेतों
का हम ठीक से प्रयोग करें। अगला जो इसमें ध्यान देने योग्य बिंदु है वो है कि हम जब चित्रों को प्रस्तुत करें तो उसको एक बाउंड्री के अंदर रखें। बाउंड्री लाइन का होना आवश्यक है। अगली जो पॉइंट है, बिंदु है कि हम उसको ठीक से आकार दें। कैसे चित्र बनाएं, कौन सा चित्र बनाएं। आरेखों, जब हम ये आरेख खींचते हैं तो किस चीज को किस चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तब वो सही चीज सही ढंग से अपनी चीजों को चित्र प्रदर्शित कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि चित्र बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, ज़्यादा श्रम ना लगे। चित्र बनाते समय ये भी ध्यान देना है कि हम जिस धरातल का उपयोग कर रहे हैं उस धरातल के हिसाब से चित्र बने। ऐसा नहीं है कि चित्र बहुत बड़ा बन जाए या बहुत छोटा बन जाए, या कापी में पूरी कापी ही हमारी फुल हो जाए। तो चित्र बनाने के लिए हमें धरातल को भी ध्यान में देना होगा। दूसरी जो विधि है कि चित्र हम कहाँ पर बनाएं, क्या ग्राफ पेपर पर बनाएं या सादे पेपर पर बनाएं, या हम दीवारों पर बनाते हैं तो उसे कैसे बनाना है, और चित्रों के साथ और क्या क्या चीज़ें दी जानी चाहिए। जैसे दिशा का संकेत उसमें जरूर होना चाहिए, नॉर्थ किस तरफ है। तो इस प्रकार से चित्र बनाने के लिए सामान्य नियम है। चित्रों को अगर हम सूझबूझ से बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो सारणी होती है उन सारणियों के तत्वों या तथ्यों की अपेक्षा, या जो डाटा है उन डाटा की अपेक्षा चित्र ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और हमारी बातों को अच्छे से प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। तो चित्रों की या डायग्राम की अपनी उपयोगिता है। ये हमारे हाथों में है या हमारे ऊपर है कि हम कैसा उसका उपयोग कर पाते हैं। अभी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।